बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। बाजपट्टी विधानसभा के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता के साथ चुनाव के बाद बिहार मंथन के संवाददाता चुनाव का जायजा लेते हुए बिहार मंथन के संवाददाता ने बाजपट्टी विधानसभा के मदारीपुर गांव पहुंचकर जनता के मन को टटोलने की कोशिश की। इसी क्रम में सुधीर कुमार, रियाज अहमद, गुलाब और मुन्ना जी जैसे प्रमुख शख्सियत से मुलाकात हुई और बातचीत की। सभी ने एक स्वर में महागठबंधन प्रत्याशी मुकेश यादव को वोट देने की बात कही है। इस चुनावी सर्वे के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बाजपट्टी विधानसभा की जनता महागठबंधन प्रत्याशी मुकेश यादव को ही अपना स्पष्ट बहुमत देने का काम करेगी। बाकी 10 नवंबर को जनता को हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। सुने क्या कह रहे हैं बाजपट्टी विधानसभा के मदारीपुर गांव में से इलाके की प्रमुख हस्तियों से बातचीत देखें इस पूरे वीडियो में। मदारीपुर में किसी काजी मोहल्ला में काजी नगर में हूँ। वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे चुनाव की रणनीति क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल साहब, यही मकान है? जी यही। वोट दे दिया आपने? जी दे दिया। तो वोट आपने किस पार्टी को दिया, इसलिए जानना चाह रहे हैं। आपका वो चीज नहीं जाए, क्योंकि हमें सर्वे निकालना है, इसलिए बताइए किसको वोट दिया जो सही है। आरजेडी को वोट दिया। आरजेडी को? क्यों दिया आरजेडी को, वजह? आरजेडी को इसलिए दिया है कि वही सरकार को बदलना है। सरकार ने तो हमारा कोई काम किया नहीं है। अच्छा, नीतीश जी ने कोई काम नहीं किया आपका? नीतीश जी ने काम कुछ कुछ किया है, कुछ कुछ गलत किया है। जैसे गलत क्या किया? गलत ये हुआ कि एनआरसी में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला। अच्छा, सीए के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अच्छा अच्छा, ये इनकी तर्जमानी मैं कर रहा हूँ कि नीतीश सरकार ने जिस तरह से एनआरसी लागू हुआ उस पर कुछ नहीं बोले, और सीए पर कुछ नहीं बोले, और इसी तरह से 3 तलाक पे उन्होंने दूसरे अंदाज से साथ दे दिया, इसीलिए लोग नाराज हैं। और ये नाराजगी पूरे बिहार में देखी जा रही है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकील साहब, यही मकान है? वोट दे दिया आपने? किसको वोट दिया? लमटेन को। आप दिया? आपके परिवार वाले सब, पूरा मोहल्ला? वाह, ये पूरा मोहल्ला तो जहाँ जा रहे हैं सब लालटेन। क्या वजह है? अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, कोई जरूरी है कि अच्छा काम? सही काम का नीतीश अच्छा काम करेगा। हाँ, नीतीश से अच्छा काम करेगा। इसकी कोई एक दलील बताइए, वजह बताइए। अच्छा नया लड़का है, नया सबको नौकरी देगा, रोजगार देगा सब। हाँ, ये कह रहे हैं कि युवा सरकार है, और इन्होंने एक वादा किया है कि पहली कैबिनेट में, पहली मीटिंग में 10 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, जिसकी वजह से ये तेजस्वी को वोट दिया है। और ये चाह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से युवा रोजगार से जूझ रहे हैं, इसीलिए बेरोजगारी करेंगे। अगर कहीं नहीं दिया रोजगार तो चलिए, नहीं देगा तो अपना भोगतेगा खमियाजा। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कौनैन मुन्ना भाई। मोहम्मद कौनैन। तो कौनैन साहब, आप वोट दे दिया? जी जी, मैंने तो 8 बजे ही दे दिया। किसको वोट दिया? आरजेडी को। आरजेडी कौन सा? लमटेन की। लालटेन का तो जमाना नहीं है। नहीं जमाना नहीं है, लेकिन हमारा जो निशान है वो लमटेन है। अच्छा अच्छा, इसीलिए तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया? बिल्कुल बन गया। बन गया? हाँ, एकदम पूरा सीट अपना है। आप पहले ही उनको स्वागत दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जैसी की मुबारकबाद। हाँ, बिल्कुल मुबारकबाद है उनको। और हमारे विधायक मनोज यादव जी को, मुकेश यादव जी को, अच्छा अच्छा, मुकेश जी, उनको भी मैं स्वागत दे रहा हूँ। वो मतलब 20,000 से लीड करेंगे, हम जीतेंगे। अच्छा, मुकेश जी जो बाजपट्टी के विधानसभा प्रत्याशी है, जी, वो लीड करेंगे। ये कैसे आप कह रहे हैं? कहाँ कंपेनिंग किया? मैंने हर गांव में हाँ, मैंने पूछा, फोन करके पूछा, रिश्तेदारों में पूछा। लगता है पैसा वैसा भी दिया? जी नहीं, पैसा नहीं। वो तो इतने ईमानदार हैं और अच्छे नेता। अगर ईमानदार नहीं होते तो फिर वो दो मर्तबा जो है प्रमुख नहीं होते। 2 मर्तबा प्रमुख नहीं होते। हाँ, बहुत ही अच्छे नेता हैं। और उनके घर में जो है बहुत शरीफ है। हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, हमारे जो कैंडिडेट है वो सबके लिए बराबर करते हैं, एक समान काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। अपने पूरे परिवार के साथ में वोट दिया? जी, पूरा परिवार, यहाँ पे खानदान। एक प्रसिद्ध व्यक्ति सुधीर जी हैं मेरे सामने, हम उनसे जानना चाहेंगे किसकी सरकार बना रहे हैं? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार, वजह क्या?
नीतीश कुमार के खिलाफ जनाक्रोश है। जनाक्रोश किस वजह से जानना चाहेंगे? जितना मोदी जी हो नीतीश जी हो खाली झूठा जुमलाबाजी की है, झूठा वादा दिया, जनता 15 साल से इनसे तरफ है। इसीलिए तेजस्वी जी को आप और अपने लोग सब कहीं वोट दिलवाएं। जनता अपने आप वोट दे रही है, वो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद दे रही है। जनता खुद ब खुद दे रही है। आप मेरे चैनल से क्या कहना चाह रहे हैं जनता को और सरकार को, जब बन जाएगी तेजस्वी जी को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? तेजस्वी जी आएंगे फिर बोलेंगे उसके बारे में। और जनता को अभी क्या प्रोग्राम देना चाह रहे हैं? जनता तेजस्वी जी को वोट करे, यही हमारा मैसेज है कि जनता तेजस्वी जी को नए हैं, यंग है, नई सोच है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। 15 साल नीतीश जी को लोग जनता मौका दिया है, 5 साल इनको भी देखे। अच्छा, 5 साल ये कह रहे हैं कि मौका दिया जाए और काम करने की सरकार है। और पहली कैबिनेट में जिस तरह से 10 लाख रोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात की है, इसलिए हम लोगों को कैंपेनिंग की जरूरत नहीं, खुद ब खुद जनता वोट दे रही है। अब हम जानना चाहेंगे रियाज अहमद गुलाब से, जो बहुत संघर्षशील और कांग्रेस के पूर्व नेता रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है, किसकी सरकार बन रही है, बना रहे हैं? यहाँ तो सर जी तमाम जात बिरादरी मिलकर के इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनाने जा रही है। ये पहला चुनाव होगा बिहार में, ऐतिहासिक चुनाव होगा जिसमें जातीय समीकरण तमाम तरीके से फेल हो गया और तमाम लोग, जो खास करके जो यूथ वर्ग है, युवा लोग जो है, वो अपने भविष्य को देखते हुए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की बात कर रहे हैं और हम सब लोग उसी में चल रहे हैं। और युवा लोग, खासकर युवा लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, चाहे वो महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनको अपने भविष्य की चिंता है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और खास करके जो शराब का स्मगलिंग था, इसका भी समाज में बहुत बुरा दुष्प्रभाव था। इन सरकार को हटाने के लिए लोग एकजुट थे, आज मौका मिला है और ऊपर वाले ने चाहा तो ये सरकार बहुत पीछे जाएगी। आंकड़ा इनके पास 20-25 तक भी नहीं पहुंच पाएगा नीतीश कुमार। और मुझे लगता है कि तेजस्वी जी के पास जो महागठबंधन उन्होंने बनाया है, उनको 200 प्लस सीट आने जा रहा है। मुझे मेरा ये अनुमान है व्यक्तिगत, बाकी देखिए 10 तारीख को सब क्लियर होगा। 10 तारीख को ये क्लियर कर रहे करने और 200 से ऊपर का आंकड़ा है और ये बड़ा ही बेहतर अनुभव है, क्योंकि कई चैनलों वालों का इस तरह से अनुभव आया है 200 के आंकड़े तक। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से हम लोगों की अपील रहेगी कि अगर हम लोगों के महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सोशल जस्टिस का उनका बेस है उस पार्टी का, और जो कांग्रेस का सेकुलर बेस है, उसको कायम रखे और तमाम समाज, तमाम वर्गों के विकास उत्थान के लिए काम करे। इसी कामना के साथ हम लोग वोट भी कर रहे हैं और अभी 2 घंटा बचा हुआ है, वोटिंग बहुत तेजी में चल रही है और ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग 200 सीट का आंकड़ा पार करेंगे। ये असल हमारी सबसे बड़ी बात है कि सीट 200 का आंकड़ा पार करेंगे। चलिए, 200 से ऊपर का आंकड़ा पार करेंगे, ये है रियाज अहमद गुलाब, जो बहरवा के रहने वाले हैं, उनका कहना है। अब हम जानना चाहिए, क्या नाम हुआ आपका? कमरे आलम साहब, क्या आप वोट दे दिया? किसको वोट दिया? सर्वे निकालना है। ये नाम तो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन सरकार के खिलाफ जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चैनल में आपको वोट हो गया, आप नाम बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग सर्वे निकालते हैं, इस वजह से हमने पूछा। आपको हमें जलालत करने मकसूद नहीं है। लालटेन को आपने क्यों दिया? लालटेन को वजह क्या? इसलिए पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है। कि नीतीश कुमार से काम कर रहा है और नया बिहार की तरफ बढ़ावे, प्रोग्रेस करे। अगर तेजस्वी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में अमन और शांति कायम रहे, विकास हो। लेकिन एक चीज और रिक्वेस्ट है तेजस्वी सरकार से कि बिहार में उन्होंने एक मैनिफेस्टो में जारी किया कि दारू को फ्री करें, वो बिल्कुल नहीं फ्री करा। जो जैसा बंद है, अगर नीतीश कुमार बंद कर दिया है तो इसको और अच्छी तरीके से बंद करने की कोशिश करें, ताकि अमन शांति उसी से बने रहेंगे, तो उसी से लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की संभावना ज्यादा है। कमरे आलम साहब की एक अच्छी सोच है कि उन्होंने कहा है कि सब कुछ तो ठीक है तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो, और लेकिन एक मैनिफेस्टो यह है कि शराब जिस तरह से उन्होंने कहा कि बिल्कुल फ्री कर देंगे, लेकिन वो जिस तरह से नीतीश कुमार ने बंद किया उससे और बेहतर तरीके से बंद करें, ताकि सारा जो खुराफात है वो बंद हो। हम और आगे जानना चाहेंगे, आप अपनी बात ये हमारा चलिए ठीक।